सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं रहबर सीबारी। सब कुछ आपका ज़रूर है लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हमारा सब कुछ है। आप सरकार की आलोचना अपने घर के कमरे में कोने में बैठकर कर रहे हैं और फुस फुस तरीके से कर रहे हैं, फुसफुसाहट करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपकी ये आलोचना वाली फुसफुसाहट आपकी पत्नी नहीं सुन रही तो कोई दूसरा क्या सुनेगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपसे सैकड़ों मील दूर बैठे हुए कुछ लोग आपकी इस फुसफुसाहट को भी सुन सकते हैं और आपकी जो दिल की भड़ास है, जो आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उस आलोचना को भी दूर बैठे हुए लोग सुन सकते हैं। और अगर जब वो सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आप तैयार रहिएगा इनकम टैक्स या फिर ईडी के छापे मारी से। हो सकता है कि आपकी आलोचना सरकार को पसंद ना आए, और जब सरकार को पसंद ना आएगी जाहिर सी बात है तो वो इनकम टैक्स को भी पसंद नहीं आएगी और ईडी को भी पसंद नहीं आएगा और आपके यहाँ छापा मारेगा। जाहिर सी बात है छापा मारेगा तो आपके घर से कोई निकलना भी चाहिए, इसलिए बहुत सारा पैसा भी बटोर कर रखे रहिएगा कि हो सकता है छापा मारे वो बटोर के लेकर चला जाए और आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए आपको जेल में ठूस दिया जाए। तो अब आप या तो अपना मुंह बंद रखिए, या अभी कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए डबल मास्क लगाए, तो आप डबल नहीं बल्कि 4-4 मास्क मुंह में लगा लीजिए ताकि आपके मुंह की आवाज मुंह के अंदर रह जाए, मुंह से बाहर ना निकलने पर। अगर आप आलोचना भी करते हैं तो दिल में ही रह जाए, क्योंकि आपके दिल के बाद फिलहाल अभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया है जो आपके दिल की बात को भी सुन ले। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो हो आपकी बात, दिल के बात को भी सुन सकते हैं, आपके दिमाग की बात को भी, आप जो आप क्या सोच रहे हैं उसको भी वो समझ सकते हैं, वो सुन सकते हैं। बहरहाल इन सब के लिए जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, अगर वो मौजूद है तो वो किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं है, बाकी सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बीते दिनों ही द वायर ने जो सूची जारी किया, उस सूची के अनुसार 300 ऐसे वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक हैं जिनका नाम उस सूची में शामिल है, जिनकी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी। अब इसमें कितने लोगों की हुई, कितनों की नहीं हुई, इस बारे में जानकारी, स्पष्ट जानकारी द वायर को नहीं है। लेकिन जो सूची जारी किया वो बड़ी चौंकाने वाली सूची है, जिसमें न सिर्फ विभिन्न अखबारों के पत्रकार हैं बल्कि विपक्ष के नेता भी हैं, कुछ जजेस भी हैं और बड़े बड़े व्यवसायी भी हैं जिनके नाम उसमें शामिल हैं, जिनकी जासूसी कराने के लिए सूची में नाम रखा गया। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने द वायर से कहा भी कि अगर आपकी ये सूची सही है, अगर आपकी बात सही है तो ये अत्यंत चिंताजनक बात है। ये चोर दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा मामला है। ये किसी की गोपनीयता को भंग करना है, किसी की निष्ठा को भंग करना है। ये एक बड़ा सवाल है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके दोषी हो उसको सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी होता नजर नहीं आ रहा है। देश के किसी भी कोने में इसे लेकर अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन जरूर हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करी जा रही है, लेकिन कहीं भी कोई भी सत्ता में बैठे हुए लोग इसको लेकर इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि हाँ, न स्वीकार करने को तैयार है कि किसी प्रकार की जासूसी की गई या इसकी कहीं से जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। हंसी आती है उन हिंदी समाचार पत्रों पे भी, जिन्होंने जब ये पेगासस कांड का मामला जब सामने आया तो ऐसे हिंदी समाचार पत्रों ने इस खबर को छापा जरूर, लेकिन इस तरह से छापा कि सब कुछ छुप गया। हिंदी समाचार पत्रों के द्वारा इन सारे बातों को छुपाया जरूर गया, लेकिन ये छुपने वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि अलग अलग देशों के तकरीबन 50 समाचार पत्रों ने इसको विस्तार पूर्वक छापा, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, लेबनान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, तजाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो। सारे देशों ने, लगभग 50 देशों ने इसको विस्तार पूर्वक छापा और प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया। क्या उसके प्रकाशन से क्या भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं हुई होगी? बहरहाल हम अगर ये समझ रहे हो कि हमारी छवि अच्छी हो गई या हमारी छवि हिंदी समाचार पत्रों में ना छपने से बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेशी समाचार पत्र जो है इसे
तेजी के साथ बढ़ चढ़कर इसको छाप रहे हैं। पेरिस की एक संस्था है, उसने अभी बीते दिनों ही जब ये कांड सामने आया, जासूसी कांड का मामला सामने आया, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के अनुसार 50 देशों के 50,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में शामिल है, जिनकी पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी कराई जानी थी। उसने लगभग 1000 ऐसे नामों की जांच पड़ताल भी किया जिनके जासूसी कराई गई, लेकिन और सभी की जासूसी की जांच अभी उनके फॉरेंसिक लैब में नहीं हो सकी है। ऐसे में उस संस्था ने 18 समाचार पत्र की जो संस्था अलग अलग देशों के, उनके साथ उन नामों के साझा किया है, ताकि इसके ऊपर ठीक से जांच की जा सके कि कितने लोगों की जासूसी करी गई और कितनी जासूसी की जानी बाकी रह गई थी। बहरहाल, इस तरह की जो जासूसी हो रही है, इससे लोकतंत्र के ऊपर जबरदस्त झटका है। लोकतंत्र की चोर दरवाजे से हत्या किए जाने का प्रयास है। आप जानकर चौंकेंगे कि द वायर ने जो 300 नामों की सूची जारी किया है, उन नामों में पत्रकार और विपक्ष के नेता तो है ही, मौजूदा समय में एक केंद्रीय राज्य मंत्री का भी नाम उसमें है। अब बताइए कि सरकार खुद ही अपने ही सरकार में, अपने ही कैबिनेट में बैठे हुए किसी मंत्री की जासूसी कराना चाहती थी या करा रही थी। अब बताइए कि इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है या नहीं हो रही है। आप हिंदी समाचार पत्रों पे न जाइए, बल्कि इसको लेके आप हिंदी प्रदेशों में जाइए, हिंदी प्रदेश के लोगों तक इसको जानकारी पहुंचाइए कि पेगासस सॉफ्टवेयर से किस प्रकार से जासूसी की जा सकती है और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया, मौजूदा समय में नहीं किया, तो आने वाले 15-20 वर्षों में आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ दूसरे का हो जाएगा। आपकी कोई निष्ठा नहीं रह जाएगी, आपका कोई अपना नहीं रह जाएगा, आपकी गोपनीयता बिल्कुल नहीं रहेगी, आपका सब कुछ सबके सामने रहेगा। और ये आप गांठ बांध लीजिए या कहीं लिख कर उसको कायदे से अलमारी में रख दीजिए और 15 साल 20 साल बाद इसको निकालिएगा कि जब आपने इसको लेकर आवाज नहीं उठाई तो इसका क्या परिणाम सामने आया। ये आपके सामने उस समय कागज उठा के खोल के देख लीजिएगा कि हमने इस टाइम जो बात कही है वो बात उस समय के लिए सच साबित हो रही है या नहीं हो रही है। वॉशिंगटन एक्सप्रेस में इस सॉफ्टवेयर के निर्माता कंपनी NSO के अधिकारियों ने बयान दिया कि इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना था और सरकार उस देश को ही बेचा गया, उस देश की सरकार को दिया गया जो सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं बताया इस NSO कंपनी ने कि किस सरकार को और किस रेट में ये सॉफ्टवेयर बेचा गया। हाँ, ये जरूर बयान दिया है कि इसका उपयोग इस आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाना था। इस तरह का मामला सामने आया है, इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाएगी। यदि मामला सही पाया गया तो उस देश के साथ करार को रद्द कर दिया जाएगा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी सही तरीके से इसकी जांच NSO कराएगा और किस देश के साथ इसका करार रद्द करेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार से ये जासूसी कराई गई है, क्या वो सही है? वर्ष 2018 के बाद से ही इसका मामला शुरू किया गया, उसके पहले से ही चल रहा होगा। बहरहाल जो मामला सामने आया, ममता बनर्जी के निजी सचिव, उनकी भी जासूसी कराई गई। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर, उनका भी नाम उस सूची जो 300 का है उस सूची में नाम शामिल है। अब उनकी जासूसी हुई कि नहीं हुई ये जांच का विषय है। बहरहाल इस कांड से एक चीज ये स्पष्ट होती है कि अब आपका अपना कुछ रह नहीं गया है, आप अपना विचार कुछ रख नहीं सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर नहीं सकते हैं। सरकार की नीतियों पर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपको आंख बंद करके, आंख मूंद कर उसके ऊपर उसको स्वीकार करना ही होगा। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, अगर आप उसका विरोध करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा।
अमेरिकी एक संस्था ने, लैब ने 2018 में ही उसने रिसर्च किया था, और रिसर्च करके उसने ये बताया था कि सॉफ्टवेयर के जरिए आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, आपके टैब में ऐसी दस्तावेज डाला जा सकता है जिसके आधार के ऊपर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अब आप तैयार भी रहिएगा कि अगर आपने इस खुलकर आलोचना किया तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके टैब में ऐसे दस्तावेज डाल दिए जाएं जो आतंकवाद गतिविधियों से जुड़े हुए हों, और ऐसा कर आपको जेल में डाला जा सकता है। और उसने एक भारत में ही एक जगह पे, हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ के बारे में उसने स्पष्ट किया कि वहाँ पे जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया, जिसमें से एक की मौत भी मौजूदा समय में हो चुकी है, उनके लैपटॉप में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के जरिए ही आतंकवादी जैसे दस्तावेज उसको डाले गए, और उसके आधार पर ही उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन वास्तव में वो इसमें लिप्त नहीं थे। लेकिन उसकी इस रिसर्च को, उसने जो इसको शाया किया, उसको भारतीय जो समाचार, हिंदी समाचार पत्र हैं, उन्होंने इसको अपने में प्रकाशित नहीं किया, लोगों के सामने तक इस तरह की बातों को आने ही नहीं दिया। इसलिए आप इसको जानकारी ही नहीं है कि इस प्रकार की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो दोस्तों, कम से कम आप सतर्क रहिएगा। अगर आपके मोबाइल पर, आपके टैब पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर कोई संदिग्ध मैसेज आता है या किसी प्रकार का मेल आता है, तो उसको प्लीज मत खोलिएगा। अगर आप खोलेंगे तो आप उसमें फंस भी सकते हैं, आपकी जासूसी भी हो सकती है, और अगर आप खोलने पर आपके मोबाइल में, आपके टैब में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में वो चीज लोड भी हो जाएगी। अगर लोड हो गया तो आपको उस गतिविधि में लिप्त कराकर आपको गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जा सकता है। इसलिए सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।